बिहार के रहने वाले ऋषभ कुमार जो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म करने के बाद एसएससी सीजीएल का एक फॉर्म भरते हैं। जब उनका एग्ज़ाम का डेट करीब आता है, एग्ज़ाम का डेट रिवील होता है, तो उन्हें पता चलता है कि उनका एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली में है। तो ऋषभ थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये कभी दिल्ली गए नहीं थे। लेकिन फिर भी ये अपने घर पे बताते हैं, अपने पिताजी को बोलते हैं कि मेरा मतलब एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली में है। तो पिताजी बोलते हैं कि मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरा कुछ और एक्स्ट्रा काम है, तुम थोड़ा सा और देख लो कुछ। तो मतलब ऋषभ के दो तीन परिवार फैमिली वाले भी थे, लेकिन उनसे बहुत पहले से बातचीत बंद हो गई थी। तो ये भी ऑप्शन उनके हाथों से चला जाता है। फिर इनको अचानक याद आता है कि मेरा एक निशांत नाम का दोस्त जो दिल्ली में रहता है। तो ये मतलब उनका नंबर निकालते हैं कहीं से और फ़ोन लगाते हैं उसको। फ़ोन लगा के सारी बात बताते हैं कि मेरा एग्ज़ाम यहाँ यहाँ है, तो मैं क्या तुम्हारे घर पे आके रुक सकता हूँ। निशांत बोलता है, आने के लिए बोल देता है। तो ये खुश हो जाते हैं और एग्ज़ाम से 2 दिन पहले वे वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद इनका दोस्त इन्हें स्टेशन पे लेने आता है। तो निशांत इन्हें स्टेशन से ले जाता है अपने घर। इसका घर दिल्ली के बादली में था। वहाँ पे ले जाता है, शाम के लगभग 3-4 हो जाते हैं, 3-4 बज जाते हैं। तो निशांत बोलता है कि फ्रेश वगैरह हो लो और बैठो। तो मतलब फ्रेश हुए वो हो जाते हैं और फिर बैठते हैं। दोनों में आपस में बातचीत करने लगते हैं, स्कूल की बातें होने लगती है। तो निशांत बोलता है कि आज रेस्ट कर लो, मतलब कल मैं तुमको दिल्ली घुमा दूंगा, परसों तुम अपना एग्जाम दे देना, फिर यहाँ से चले जाना वापस। तो ठीक है, ऐसा ही होता है। रात होता है, खाना खाते हैं और फिर दोनों सोने के लिए चल जाते हैं। जब कल सुबह होती है, उठते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, खाना वगैरह खा के जो अपना ऋषभ थे वो बोलते हैं कि आज तुम मुझको दिल्ली घुमा दो, मैं तो कल चला जाऊंगा। तो ठीक है, वो बोलता है कि ठीक है चलो घूम लेते हैं। तो जब बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, तो जो निशांत था उसके भैया का फोन आता है। उसके जो भैया थे, मैं उनका मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। जो निशांत के भैया थे, निशांत के साथ हैं दिल्ली वाले घर में रहते थे। तो उनके भैया बोलते हैं कि जो मतलब ये कहीं काम से जाने वाले थे, जो निशांत के भैया थे, 2 दिनों के काम से के सिलसिले में बाहर जाने वाले थे। तो बोलते हैं कि मेरा काम कैंसिल हो गया है, मैं वापस 1 घंटे में आ रहा हूँ। तो निशांत थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि वो अपने भैया से बहुत डरता था। वो बोलता है कि यार ऋषभ, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, मैं तो तुमको नहीं रख पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ दूसरा जुगाड़ कर देता हूँ। तो पास में ही एक जनरल स्टोर था, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ के जो ऑनर थे उनसे निशांत की दोस्ती थी। वो मतलब पूछता है कि किराए पर कहीं रूम मिल जाएगा क्या। वो जनरल स्टोर वाले होते हैं, वो एक गेस्ट हाउस के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये मेरा नंबर है, मेरा नाम बताना, तुम लोग को रूम अवेलेबल हो जाएगा। तो ठीक है, तो निशांत उसी नंबर पे कॉल करता है और मतलब वहाँ गेस्ट हाउस में बात करता है। बात करने पर वो बताते हैं कि यहाँ का रूम रेट 1,000 रुपया है। लेकिन फिर निशांत उनका नाम लेता है जनरल स्टोर वाले का। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, आप उनके थ्रू आ रहे हैं तो आप लोग को 500 में रूम मिल जाएगा। तो ठीक है, वहां से निशांत एक ऑटो पकड़ता है और ऋषभ को उस ऑटो में बैठा देता है और ऑटो ड्राइवर को वहां का एड्रेस दे देता है। तो ठीक है, वहां से 1 घंटे की दूरी पर मतलब वो गेस्ट हाउस था। ऋषभ देखता है कि वो जो गेस्ट हाउस का रास्ता है वो जंगल से होकर गुजर रही है और बड़े बड़े नाले हैं। लेकिन फिर भी ये 1 घंटा का दूरी तय करके वहां पे पहुंच जाता है। जब वहां पे ऋषभ उतरता है ऑटो से, तो देखता है कि वहाँ जो गेस्ट हाउस है वहां से बहुत ज्यादा क्रीपी वाइब आ रहा है। लेकिन फिर भी बेचारा मजबूर था, वो अंदर जाता है और वहाँ का जो मैनेजर था उनसे बात करता है। तो मतलब वो मैनेजर बोलते हैं कि ठीक है, आप आइए मेरे साथ फर्स्ट फ्लोर पर। ऋषभ जाता है और ऋषभ जाते जाते मतलब इसको ऐसा लगता है, महसूस होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जब कुछ घटना घटने वाली होती है तो पहले ही उनको मतलब वो महसूस हो जाती है। तो ऋषभ ही उन्हीं में से एक था। ऋषभ को लगता है कि मतलब यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी ये मजबूर था, कुछ कर नहीं सकता था। मैनेजर इनको ले जाते हैं, रूम तक ले जाते हैं। जब वहां पे जाते हैं तो ऋषभ पूछता है मैनेजर से कि यहाँ पे और भी लोग नहीं है क्या। तो मैनेजर बोलता है कि यहाँ पे तो बहुत कम ही लोग आते हैं। मैनेजर इतना कह के रूम का गेट खोलता है, अंदर जाता है, लेकिन ऋषभ वहीं पे था। जब मैनेजर अंदर जाता है, वहां से बुलाता है, आवाज देता है ऋषभ को कि सर अंदर आइए। ऋषभ जाता है
अंदर जाने पे देखता है कि रूम तो बड़ा है, रूम का एक बालकनी है और बालकनी के बाहर एक पेड़ है और पेड़ बहुत घना है और पेड़ की टहनियाँ बालकनी में आई हुई है। ऋषभ अपना सामान रखता है और बालकनी की तरफ जाने लगता है। कमरे में बहुत अंधेरा था। जो वो ऋषभ का कमरा था वहाँ पे लाइट नहीं थी, बिल्कुल नहीं लाइट थी। ऋषभ पूछता है वहाँ के जो मैनेजर थे उनसे कि लाइट का क्या करें, तो मतलब वो मैनेजर कुछ नहीं बोलता है और वहाँ पे रूम में एक कबर्ड था, वो खोलता है, वहाँ से एक लाइट निकालता है और होल्डर में लगा देता है, जिससे थोड़ी बहुत लाइट, मतलब वो जो लाइट था वो बहुत कम वाट का था, इसलिए थोड़ा कम ही मतलब वहाँ से रोशनी आ रही थी, लेकिन फिर भी अब कर भी क्या सकता था। मैनेजर इसको रूम का चाबी पकड़ाता है और चला जाता है। वहाँ पे ऋषभ जो था अपना सामान रखता है कबर्ड में और फिर बेड पे लेट जाता है। लेटे लेटे फोन लगाता है अपने घर और अपने माता पिता से बात करता है। जब बात खत्म होती है तो ऋषभ सोचता है कि कल मेरा एग्जाम है, कुछ तैयारी कर लेना चाहिए। ये अपना कॉपी निकालता है, बुक निकालता है और पढ़ने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही ये लगभग 30 मिनट के आस तक पढ़ता है, अचानक से कमरे की लाइट चली जाती है। तो मतलब कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा छा जाता है। ऋषभ अपने हाथ से इधर उधर देखता है तो इसका जो फोन था वो मतलब इसको मिलता है, फोन का फ्लैश जलाता है और इसको थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, जैसा मतलब यहाँ का जो वाइब्रेशन था इस रूम का वो इसको बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। तो ये फोन में अपने पुराने गाने बजा देता है। अचानक से गाना बंद हो जाता है। गाना बंद होता नहीं है, ऋषभ गाना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि इसको गाने के साथ साथ कुछ और एक ऐसी भयानक आवाज आ रही थी जो इसे पूरी तरह झकझोर कर रख रही थी। ऋषभ गाना बंद करता है और इस अच्छी तरह से सुन पाता है कि जो जिस बेड पे ये बैठा हुआ है उस बेड के नीचे से एक कंगन की खनकने की आवाज आ रही है। ऋषभ जब ये आवाज सुनता है तो फोन के फ्लैश लाइट के साथ अपने बेड के अंदर देखने की कोशिश करता है। बेड के अंदर इधर